अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 11 है और जो 10 के केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 2 है वो आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस टॉपिक से। इस टॉपिक में हम यूजेस ऑफ साल्ट और साल्ट की जो किस्में हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि यार साल्ट के कौन सी किस्में हैं और इसके अलावा वो जो किस्में है वो किन किन चीज़ों में यूज़ होती है। तो सबसे पहले अगर हम साल्ट के बारे में आ जाए तो हमारे साथ साल्ट की बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। उसमें कॉमन जो हमारे साथ है वो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये हमारे साथ जो साल्ट है हम जो घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए या दूसरे जायके के लिए, वो साल्ट हमारे साथ जो है वो क्या कौन सा साल्ट है, वो हमारे साथ सोडियम क्लोराइड है। तो वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरे ऐसे साल्ट भी होते हैं जो हम जो है मुख्तलिफ मीटल्स जो है या मुख्तलिफ जो चीज़ है उसकी एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, जो हमारे साथ नेचर मौजूद में हमारे साथ जो नेचर में जो चीज़ें मौजूद होती है वो हमारे साथ एक कंपाउंड स्टेट में होती है, मतलब वो उसके साथ और भी चीज़ें शामिल होती है। तो उस चीज़ को जो हमें चाहिए होता है उसको निकालने के लिए, ठीक है, हम उसके साथ इस चीज़ ऐसी चीज़ का रिएक्शन करते हैं जिसके थ्रू वो निकल जाए। तो ऐसा साल्ट भी हमारे साथ मौजूद है जो हमारे साथ एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे साल्ट है जो हमारे साथ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स जो है उनके बनाने में यूज़ होते हैं। तो साल्ट की जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारे साथ जो है वो क्या है, वो हमारे साथ इसके अलावा हमारे साथ जो बोन है, ठीक है, उसमें हमारा बोन हमारे साथ जो है ह्यूमन का जो बोन है वो बना हुआ है कैल्शियम से, ठीक है। उसमें कैल्शियम और हम कहते हैं कि फास्फोरस भी है। तो सब अहम जो है सबसे अहम वो कैल्शियम है। तो उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी हम जो है वो साल्ट इस्तेमाल करते हैं। साल्ट में वो कैल्शियम जो है वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो है वो है सोडियम क्लोराइड। मैंने आपको पहले बताया NaCl, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहली जो बात है इसमें कि यार ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है। हम आपको पता है कि यार घरों में हम जो नमक यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हमारे साथ कौन सा नमक है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड्स के लिए। इसके अलावा ये जो है हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए उसमें जो है एज अ बेस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमें जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल्स, आपको पता है क्योंकि यार इसमें जो है Na सोडियम है और इसके साथ क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो उस जो सोडियम जो मेटल है, ठीक है, जो हमें एक कंपाउंड स्टेट में होता है, फिर हम उसको निकालते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन फिर जो है वो एक डिटेल प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो है उस सोडियम मेटल को या दूसरे ऐसे मेटल को जो हम कह सकते हैं कि यार उसके साथ हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यार जो उसके थ्रू दूसरी चीज़ें जो है वो भी हम NaCl के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी जो है वो भी तकरीबन इससे बनता है, मतलब इससे जो है Na ग्रुप उसके साथ अटैच होता है और इसके अलावा जो कार्बन ट्राईऑक्साइड है वो भी इसके साथ कंबाइन होता है। अगर हम देखें तो ये जो NaCl है ये हमारे साथ डी आइसिंग में भी यूज़ होता है। मतलब डी आइसिंग क्या मतलब है कि यार एक चीज़ से जो है वो आइस बर्फ हम कह सकते हैं बर्फ हटाना। तो बर्फ हटाने में जो हमें मदद देता है वो भी हमारे साथ कौन सा साल्ट है, वो हमारे साथ है NaCl। दूसरा हमारे साथ जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा मतलब यार हम जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, कपड़े धोने के लिए या दूसरी चीज़ें जो है उसको साफ़ करने के लिए जो हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे साथ भी क्या है, वो हमारे साथ सोडियम कार्बोनेट है और ये भी साल्ट का एक किस्म है, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप देखें तो ये बनता भी जो है वो Na और कार्बन ट्राईऑक्साइड से बनता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे बनता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यार ये साल्ट की किस्म है। इसके अलावा ये हमारे साथ जो है पेपर में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मतलब क्या है कि यार हमारे साथ जो पेपर बनता है तो वो भी उसमें भी जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वो शामिल होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग मतलब पेट्रोलियम को जो है वो अलग करना, उसके जो उसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स है उस सब को अलग करने में भी हमारे साथ सोडियम कार्बोनेट का बहुत ही बड़ा कमाल है। इसके अलावा अगर थर्ड हमारे साथ जो है वो है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है ये मैंने आपके सोडियम सल्फेट जो है ये हमारे साथ किस चीज़ में यूज़ होता है, ये हमारे साथ पेपर के प्रोडक्शन में, हम कैसे कि पेपर के बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट और ग्लासेस के बनाने में हमारे साथ जो साल्ट यूज़ होता है वो कौन सा साल्ट है, वो है सोडियम
सल्फेट। इसके अलावा अगर फोर्थ पर हमें तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, तो इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे साथ बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा आपको पता है कि यार हम जो घर में जो सोडा यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे साथ जो है वो केक्स जो है उनके बनाने में यूज होता है। इस बेकिंग सोडा का असल काम ये है कि ये जो हमारे साथ जो फ्लोर होता है, ठीक है, जब हम उसमें उस फ्लोर में हम मतलब उस आटे में उसको हम डालते हैं तो फिर क्या होता है, जब हम उसको कुक करते हैं तो वो हमारे साथ हम कह सकते हैं कि यार उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसका जो डायमीटर और साइज है वो दोनों इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, हम बेकिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा बेकरीज, चूंकि इसका नाम भी है बेकिंग सोडा, ये बेकरीज जो है तमाम बेकरीज में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूज होता है। इसके अलावा टूथपेस्ट में, इसके अलावा मेडिसिन और एंटी एसिडिक चीज़ों जो है उसमें भी जो है हमारे साथ क्या है, बेकिंग सोडा जो है वो इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जो एसिड है, ठीक है, उस एसिड का जो हमारे साथ हम कह सकते हैं कि उस एसिड का जो असर है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ करते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये हमारे साथ किस चीज़ में यूज होता है, ये हमारे साथ फर्टिलाइजर में और इसके अलावा ग्लासेस में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर आपको पता है कि यार वो चीज़ है जो हमारे साथ वो चीज़ हम जो हमारे साथ अर्थ की जो है फर्टिलिटी है उसको ज़्यादा करता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजर। तो ये हाँ पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है और इसके अलावा ये जो ग्लासेस बनते हैं उसमें भी यूज होता है। 6 नंबर जो हमारे पास है वो है पोटाशियम ओम है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आपको पता है कि यार बाज़ औक़ात हमारे साथ जो है वो वाटर हम कहते हैं कि यार सॉफ्ट और हार्ड वाटर वो होती है जिसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो जो है वो हमारे साथ हार्ड हो जाती है। तो उस हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए क्या होता है, हम जो है पोटाशियम पोटाशियम आम जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोएगुलेंट मतलब जो है अगर आप ब्लड को रोकने के लिए जो है वो जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हमारे साथ क्या है, पोटाशियम आम है। ठीक है, जो कि यार ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 7 नंबर जो हमारे साथ है वो है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को हम जो है जिप्सम भी कहते हैं। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है। और प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर, आपको पता है कि यार हमारे साथ जो इंसान की जो हड्डी होती है, ठीक है, वो फ्रैक्चर होता है, उस पर जो प्लास्टर होता है उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो घर में प्लास्टर होता है उसमें भी जो है वो कैल्शियम सल्फेट जो है वो यूज़ होता है। और इसके अलावा ये सीमेंट में भी यूज़ होता है ये कैल्शियम सल्फेट। इसका काम ये कि बॉन्डिंग में ये जो है बहुत अहम रोल अदा करता है। 8 नंबर जो है हमारे साथ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे साथ जो है वो सीमेंट में जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा ये वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी यूज़ होता है। 9th हमारे साथ जो है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारे साथ किस चीज़ में यूज़ होता है, ये भी हमारे साथ एंटी एसिड में जो है वो यूज़ होता है। मतलब एसिड के जो एसिडिटी है उसको रोकने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे साथ जो रंग होते हैं, ठीक है, डाइज होते हैं, उसमें भी हमारे साथ जो है मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ होता है। लास्ट हमारे साथ जो है वो है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हमारे साथ जो है वो कॉपर प्लेटिंग का क्या मतलब है कि यार हम जो है एक मेटल पर जो है दूसरे मेटल की जो तह जो है वो चढ़ाए तो उसको हम प्लेटिंग कहते हैं। तो कॉपर प्लेटिंग मतलब कॉपर की जो तह जो है या जो लेयर जो है वो एक दूसरे मेटल पर चढ़ाने को हम कॉपर प्लेटिंग कहेंगे। इसके अलावा किलिंग अल्जीज इन वाटर, और जो पानी में जो अल्जीज होती है उसको किल करने के लिए भी कॉपर सल्फेट यूज होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और हार्बिसाइड और फंगिसाइड मतलब यार हर्ब्स पर जो हमारे साथ बैक्टीरियाज वगैरह जो अटैक कर रही है, हम कैसे यार पंजाई जो है वो किसी चीज़ पर अटैक करे तो उनके उस अटैक को ख़त्म करने के लिए रोकने के लिए भी हम कॉपर सल्फेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे साथ जो साल्ट और साल्ट की यूजेस। तो उम्मीद है आप आज का लेक्चर समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।